बैलेंस डाइट व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैलेंस डाइट में कई तरह के पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि किस तरह का खाना उपयोग किया जा रहा है, किस तरह पकाया जा रहा है और कौन सा ऑयल यूज किया जा रहा है। ऑयल के बिना कोई भी खाना नहीं पकता, इसलिए कुकिंग ऑयल के चयन में भी सावधानी बेहद जरूरी है। आज हम डाइट सेगमेंट में कुकिंग ऑयल के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है, क्योंकि कुकिंग ऑयल के बिना हम एक तो स्वाद का खाना नहीं बना सकते। सेकेंड थिंग ये है कि कुकिंग ऑयल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑयल के बिना हमारे शरीर में ड्राउजीनेस आ सकती है, हमारे फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, हमारी स्किन ड्राई हो सकती है। सो ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइट में। ज़ीरो ऑयल कुकिंग हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट कुकिंग ऑयल का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल ये है कि हर पर्सन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या मतलब? सबसे पहले वी कैन नॉट कम्प्लीटली ओमिट ऑयल फ्रॉम आवर डाइट बिकॉज ऑयल कंटेन एसेंशियल फैटी एसिड्स. We can call it omega 3, omega 6 and omega 9, which require to perform certain vital activities in our body. If we'll not take proper amount of oil, our body get reflect certain symptoms, as I told you, drowsiness, fat soluble vitamin आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे एंड आपको ड्राउजीनेस रहेगा, ड्राई स्किन रहेगी। तो फैट में ऑयल का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो हमें कुकिंग ऑयल कितना लेना चाहिए? अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपको ओबेसिटी नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो 4 से 5 टी स्पून, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम, मतलब 4 से 5 टी स्पून एक नॉर्मल इंसान पर डे यूज़ कर सकता है। और अगर आपको सपोज कार्डियक प्रॉब्लम है, या आप ओबीज हैं, या आपको डायबिटीज़ है, या आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो 3 टीस्पून पर डे पर पर्सन आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हम इतने काउंट करके हम अपने घर में कुकिंग नहीं कर सकते, सेपरेट कुकिंग नहीं कर सकते। सपोज आप 4 जन हैं घर में, एडल्ट लोग, तो उसमें से सपोज चारों ही नॉर्मल हैं, तो आप एक एवरेज रखिए, 4 टीस्पून इंटू 4, 12 टीस्पून हो गया। आप सुबह अपने एक जार में 12 चम्मच कुकिंग ऑयल निकाल लीजिए एंड पूरे दिन उस कुकिंग ऑयल को आप पूरे दिन की रेसिपी में यूज़ करिए। अब आती है बात कि कुकिंग ऑयल कौन सा यूज़ करें। तो हम आपको बताते हैं कि कुकिंग ऑयल में आप 2 टाइप के ऑयल आते हैं, एक होता है म्यूफा बेस्ड और एक होता है प्यूफा बेस्ड। म्यूफा क्या होता है? इसे कहते हैं MUFA, विच वी कैन से मोनो अनसैचुरेट फैटी एसिड। दूसरा होता है प्यूफा बेस्ड, पॉली अनसैचुरेट फैटी एसिड। तो अब हमको बता दें हम आपको कि आपको दोनों ही समान मात्रा में यूज़ करने हैं, क्योंकि म्यूफा की भी आपके शरीर में ज़रूरत है, प्यूफा की भी आपके शरीर में ज़रूरत है। जो मैंने आपको बताया कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड होते हैं, जो कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करते हैं, जो कि आपके शरीर में फैट स्वीपर का काम करता है, तो वो आपके लिए अच्छी चीज़ है। अब हम आपको बताते हैं म्यूफा बेस्ड कौन से ऑयल हैं। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, राइस ब्रैन, ऑलिव ऑयल, तो ये आपको म्यूफा देंगे, मोनो अनसैचुरेट फैटी एसिड। नाउ विल टॉक अबाउट प्यूफा बेस्ड ऑयल, दैट इज सनफ्लावर, सोयाबीन, सैफफ्लावर, तिल ऑयल, कॉटन सीड, कॉर्न ऑयल, तो ये आपको प्यूफा देंगे। अब आप क्या कर सकते हो कि 2 कैन आप म्यूफा में से अपने पास रखो अपने किचन में, और 2 कैन आप प्यूफा में से रख लो, या एक भी रख सकते हो। एक 5, 10, 15 लीटर का एक सा कैन रखना एडवाइजेबल नहीं है। आप क्या करो कि एक कैन आपने म्यूफा का लिया, दूसरा कैन आपने प्यूफा बेस्ड ऑयल का लिया, डोंट मिक्स दैट। उनको अपने 3-3 दिन के रोटेशन पर आप यूज़ कर सकते हो। सपोज 2 दिन आपने राइस ब्रैन ऑयल लिया है, तो आप 2 दिन राइस ब्रैन ऑयल में खाना बना लो, पूरे दिन उसको यूज़ करो 2 दिन, एंड नेक्स्ट 2 days यू कैन यूज़ sunflower or soybean or safflower as per your liking also. Remember that thing, you must use according to the personal personality, as I told you.